हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर पज्जम आईएएस। तो आज जो हमारा द हिंदू का टॉपिक है, उस टॉपिक का जो जो मेन पॉइंट है वो फर्स्ट है हमारा है प्रधानमंत्री जो अभी हाल ही में 23 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक के विदेशी यात्रा पे जा रहे हैं, जिनमें से जो प्रमुख यात्राएं हैं वो यूनाइटेड किंगडम एवं मालदीव की यात्रा पे जाएंगे। इसी के साथ ही जो हमारा सेकंड पॉइंट है गाज़ा पर इसराइल का जो सैन्य अभियान को लेकर आईसीजी में आईसीजी का जो वो है आईसीजी में दक्षिण अफ्रीका की जो याचिका है उसके बारे में हम जानेंगे। फिर थर्ड जो है हमारा पानी के बिना जीवन नहीं, वेस्ट बैंक में पानी की गंभीर स्थिति के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारा जो ये मुद्दा है प्रधानमंत्री 23 जुलाई से हाल ही में, जैसा कि हमने जाना है कि प्रधानमंत्री 23 जुलाई से 25 जुलाई तक यूनाइटेड किंगडम और मालदीव की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। और इस यात्रा के दौरान कहीं ना कहीं इस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के साथ साथ व्यापार, रक्षा और राजनीतिक साझेदारी के क्षेत्र में इस सहयोग को बढ़ाने के विषय पे भी चर्चा की जाएगी। और ये जो यात्रा है मुख्य रूप से कहीं ना कहीं व्यापार, रक्षा और रणनीति की साझेदारी के तौर पर की जाएगी। अगर हम बात करें तो इसकी जो घोषणा है वो विदेश मंत्रालय ने रविवार को 20 जुलाई को इसकी घोषणा की थी कि प्रधानमंत्री 23 जुलाई से 26 जुलाई तक विदेशी यात्रा पर रहेंगे और जिनमें वो 2 देशों की आधिकारिक यात्रा का दौरा करेंगे। और इसी यात्रा के दौरान उन्होंने ब्रिटेन में जो 6 मई को घोषित भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को का अनौपचारिक आवरण भी इसी यात्रा पे करेंगे, जिसका जो है बहुत लंबे समय से जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है। तो अगर अब हम आगे की बात करें तो इसमें जो है अब इस यात्रा का जो यूके की यात्रा है वो 23 से 24 जुलाई के बीच में करेंगे। तो इसमें जो प्रमुख बातें होंगी वो कहीं ना कहीं वो जो बातें होंगी वो प्रधानमंत्री मोदी जो लंदन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एवं अन्य वरिष्ठ नेताओं से इसके साथ मुलाकात करेंगे। और जो हमने बताया था कि 6 मई को जो उनके बीच जो वार्ता हुई थी उसका भी अनावरण यहाँ होगा। और साथ ही साथ भारत और ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते की जो प्रगति है उसकी भी संभावनाएं देखी जा रही है। और साथ ही साथ प्रवासी समुदाय, भारतीय प्रवासी समुदाय को भी वो वहाँ पे संबोधित करेंगे। फिर अगर हम बात करें तो मालदीव की यात्रा जिनमें राष्ट्रपति जो है मालदीव के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय समझौता करेंगे और साथ ही साथ हिंद महासागर के क्षेत्र में भी सामरिक सहयोग पे भी चर्चा की जाएगी। और इसी के साथ ही भारत के द्वारा मालदीव के विकास परियोजना का उद्घाटन या शिलान्यास की भी स्थिति बन रही है। तो यह जो यात्रा है उसे भारत नेबरहुड फर्स्ट रणनीति एवं वैश्विक रणनीति के संबंधों को दृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण दिशा कही जा रही है। इस यात्रा को भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति भी कही जाएगी। अब जो हमारा सेकंड न्यूज़ है हमारे वो उस न्यूज़ पे अगर हम बात करेंगे तो इसराइल का मीटिंग रिकॉग्नाइज इन गाज़ा। तो इस न्यूज़ की अगर हम बात करें तो इसमें जो ये न्यूज़ हमारा कह रहा है कि गाज़ा पर इसराइल के जो सैन्य अभियान को लेकर आईसीजे में जो दक्षिण अफ्रीका की याचिका है तो उसकी क्या बातें हैं, तो इसी पे हम जानेंगे। तो जनवरी 2024 में दक्षिण अफ्रीका ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसराइल के खिलाफ एक याचिका दायर की थी, जिसमें उसके द्वारा यह कहा गया था कि गाज़ा में इसराइल के सैन्य अभियान नरसंहार की श्रेणी में आते हैं। और यह जो याचिका है वो उस दौरान की गई थी जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास पर हमला किया गया था, उसी के ठीक 2 महीने बाद। हालांकि अदालत ने अभी तक इस पर कोई और दोष का अंतिम निर्णय नहीं लिया, लेकिन उनके द्वारा जो इस पे जो मुख्य मुद्दे उठाए गए हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसमें ये बताया गया है कि उन्होंने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है 2025 में। तो उसमें कहा गया है कि रीज़नेबल ग्राउंड है, यह काफ़ी रिस्पॉन्सिबल ग्राउंड है। इसराइल ने जेनोकोड के 3 घटक जैसे कि हत्या, मानसिक एवं शारीरिक चोट और जीवन विघटन परिस्थितियों को भी अंजाम दिया। ये इसके 3 कोड हैं जिसमें जो हत्या को भी डाला जाता है, मानसिक व शारीरिक चोट। तो कहीं ना कहीं जो इसराइल एवं हमास की लड़ाई में इन सारी चीज़ों को देखा जा रहा है। और इसी के साथ अगर हम देखें तो
इसी के साथ अगर हम देखने की बात करें तो इस पे जो चर्चा की जा रही थी तो उसमें हमने देखा था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने दिसंबर 2024 में अपना ठोस सबूत के आधार पर आरोप लगाया कि इजराइल ने कत्लेआम, बुनियादी ढांचे की बर्बादी एवं बुलेट ऑफ सप्लाई के पर्सनालिटीज़ को जानबूझकर भी नुकसान पहुंचाया है, जिसके तहत इसे जो है जीनोकाइड की स्थिति बन रही है। तो इसी पर उनके द्वारा स्पेशल रिपोर्ट भी जारी की गई थी और इसी में कहा गया इंडिपेंडेंस यूएन कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने गाज़ा में स्वास्थ्य सेवाओं एवं विशेष रूप से रिप्रोडक्टिव हेल्थ सिस्टम पर हमले को जिकोनाइड एक्ट माना है और इसमें जो है जन्म रोकने की नीति भी शामिल की है। तो इसमें जो अदालत ने रुख अपनाया है, उन्होंने अदालत के द्वारा आईजीसी के द्वारा कहा गया है कि 2024 में इजराइल के जो पीएम नेतन्याहू हैं और पूर्व रक्षा मंत्री योव ग्लैटन के खिलाफ उन्होंने स्ट्राइवेनेशन को मेथड वॉरफेयर और अदर वॉरफेयर क्राइम कराने की धाराओं में गिरफ्तारी की वारंटी भी जारी की है। अब अगर हम थर्ड न्यूज़ की बात करें तो इसमें जो हमारा थर्ड न्यूज़ है वो अगर रिलेटेड है तो वेस्ट बैंक में पानी की भारी किल्लत और हमलों के विवरण पर आधारित है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, जो ये जो न्यूज़ है तो कब्जे वाले जो पश्चिमी तट है उसमें जल संसाधन न केवल जीवन का आधार है वहाँ पे, बल्कि राजनीतिक संघर्ष का भी केंद्र बन चुका है। और इसमें आइन समिया झरना है जो लगभग 1.2 लाख लोगों के लिए पानी का मुख्य रूप से वैकल्पिक स्रोत है। इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण देखा जा रहा है। अब इसकी स्थिति का अगर हम वर्णन करें तो इसकी जो स्थिति है वो फिलीपींस के जल संचालक सुहेल ओलियान जो है वो आयन सम्मेलन के झरने की निगरानी करते हैं। अब ये फिलिस्तीन जो जल संचालक है सुहेल ओलायन वो आयन समियाल झरने की निगरानी करते हैं, जो कि एक प्रमुख पाइपिंग स्टेशन को जल प्रदान करता है, जिसके द्वारा जो एक प्रमुख पाइपिंग जल स्टेशन के द्वारा जल प्रदान किया जाता है। और हाल ही में जो इजरायली के बसने के द्वारा जो है इस हमले पे और पाइपलाइन और कुएं को भी क्षतिग्रस्त किया गया है कि हाल जो इजराइलों की जो बसने वालों के द्वारा इजराइल के द्वारा इस पे भी हमला किया गया है, जिससे कि आसपास के गांव में जो है जल की आपूर्ति कहीं ना कहीं बाधित हो गई है। अब इसके महत्व की बात करें तो ये झरना पश्चिमी तट में सबसे महत्वपूर्ण जल का स्रोत माना जाता है और यह क्षेत्र पहले से ही जल संकट से जूझ रहा था, और जबकि अभी इजरायली हमले के दौरान ये और ही ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो रही है। किसी भी प्रकार की क्षति जीवन, कृषि एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य पर भी गहरे प्रभावित करती है। अब इसका अगर हम राजनीतिक एवं मानवीय पक्ष देखें तो जल संसाधन पर नियंत्रण फिलिस्तीन और इजरायली संघर्ष का एक प्रमुख मुद्दा है, और जल आपूर्ति पर हमला न केवल बुनियादी सेवा को बाधित करता है बल्कि यह रणनीतिक दबाव उपकरण के रूप में भी देखा जाता है। और अगर हम बात करें तो जैसा कि इसमें कहा गया है कि फिलिस्तीन के संचालक का भी यह कथन है कि पानी के बिना जो है जीवन असंभव है और पूरे संकट को गंभीरता से स्पष्ट करता है। आइन समियाल जैसे स्रोतों को सुरक्षा न केवल फिलिस्तीन की जनता के लिए है बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। तो इसी के साथ हमारा ये तीनों टॉपिक कवर होता है। तो थैंक यू।